150 workers were engaged to finish a piece of work in certain number of days. 4 workers left on the second day, 4 more workers left on the third day, and so on. It takes 8 extra days to finish the work now. Find the number of days in which the work was completed in the second case. इस क्वेश्चन को ठीक से समझिए। 150 वर्कर्स किसी पीस ऑफ वर्क के लिए हायर किया गया कि उसको खत्म करना है, किसी फिक्स टाइम में वो करता होगा, वो नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट केस में है कि 150 वर्कर्स डेली काम करेगा तो इतना दिन में खत्म करेगा। हुआ क्या कि किसी कारण से हर एक दिन 4 लेबर छुट्टी पर चला गया, तो पहला दिन 150 वर्कर काम किया, दूसरा दिन 146 वर्कर काम किया, थर्ड डे 142 एंड सो ऑन। 4 वर्कर डेली लेफ्ट करते चला गया। तो इतना जब करते चला गया तो वो सेम पीस ऑफ वर्क करने में जितना 150 वर्कर डेली काम करता, जितना समय लगता, उससे 8 दिन ज्यादा लग रहा है। बात समझे? 150 वर्कर्स अगर डेली काम करता तो उस पीस ऑफ वर्क को काम करने में जितना समय लगता, उससे सेकेंड केस में जब 4 लेबर छोड़ रहा है तो 8 दिन ज्यादा लगता है। तो कहता है सेकेंड केस, मतलब जब लेबर छोड़ के काम कर रहा है, 4 लेबर जब छुट्टी पर जा रहा है, वो काम कितने दिन में खत्म हो। तो मान लेते हैं लेट द पीस ऑफ वर्क इन द सेकेंड केस, क्लियर करने के लिए हम बता रहे हैं। इन द सेकेंड केस मतलब जब 4 लेबर छोड़ रहा है डेली, बी फिनिश्ड इन n days. The total number of workers, सेकेंड केस हम पहले ले रहे हैं, total number of workers engaged for 1 day each. फर्स्ट डे 150 वर्कर काम किया, सेकेंड डे 146 वर्कर काम किया, थर्ड डे 142 वर्कर, 4 वर्कर डेली छोड़ रहा है, प्लस 138 नेक्स्ट डे किया। कितना दिन तक किया? n दिन तक। अब देखिए ये एपी में है 150, इट इज इन एपी। इसका सम ले लीजिए, 1 डे में कितना वर्कर लगा, इसका सम हो जाएगा n/2। फर्स्ट टर्म में 150, 2 into 150 प्लस n-1, हाउ मच डी कितना, कॉमन डिफरेंस कितना, 146 माइनस 50 दैट इज -4। ये इक्वल्स आ जाएगा n/2 300 minus 4n minus plus 4, this comes out n/2, ये 300 है not 30, 300 plus 4 that is 304 minus 4n, n/2 यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा 152 minus 2n, ये 2 कैंसिल। तो सेकेंड केस में एक दिन कितना वर्कर लगा, तो n नंबर ऑफ वर्कर्स, एक दिन अगर एक ही दिन में वो काम खत्म करना होता तो कितना वर्कर लगता, n इंटू 152 माइनस 2n। अब आइए, जब 4 लेबर छोड़ के काम कर रहा है तो n डेज लगता है, और वो पहले वाले से जब 150 वर्कर्स काम करता उससे 8 दिन ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब है 150 वर्कर्स अगर काम करता तो टाइम लगता n-8 डेज ही। इफ 150 वर्कर्स आर इंगेज्ड ईच डे द टाइम टेकन इज इक्वल टू n-8 डेज। यही समझने वाली बात। सेकेंड केस में n डेज लगता है, तो कहता है सेकेंड केस में 8 दिन ज्यादा लगता है पहले वाले से, तो पहला वाला 8 दिन कम होगा, n-8 डेज। तो फिर वही बात, एक दिन में अगर काम हमको फिनिश करना होता तो नंबर ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड फॉर 1 डे ईच, नंबर ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड फॉर 1 डे ईच कब, जब 150 वर्कर्स डेली काम करता, तो 150 इंटू n-8। अब देखिए एक दिन में इतना वर्कर्स चाहिए, तो दोनों वर्कर्स सेम होगा, दोनों वर्कर्स सेम होगा, तो नंबर ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड फॉर 1 डे ईच इन बोथ केसेज मस्ट बी इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट केस में 150 n-8
इज इक्वल टू सेकेंड केस में n एक दिन में इतना वर्कर चाहिए n इंटू 152 माइनस 2n, तो और 150n माइनस 1200, 150 इंटू 8 माइनस 1200 इज इक्वल टू 152n माइनस 2n स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, क्वाड्रेटिक में आ गया। 2n स्क्वायर 150n माइनस 152n, तो माइनस 2n माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए, टेकिंग 2 कॉमन, और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 600 इज इक्वल टू 0। 600 का फैक्टर आ जाएगा 25 इंटू 24, और n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 24n माइनस 600 बराबर 0, और n कॉमन, n माइनस 25 माइनस 24 कॉमन, नहीं मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर माइनस 25n, ये प्लस 24n होगा ना, तब ना माइनस n आएगा, तो प्लस 24 कॉमन, तो ये आ गया n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n माइनस 25 इंटू n प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया n बराबर 25 और n बराबर माइनस 24, तो नंबर कैन, ये नंबर ऑफ वर्कर्स कैन नॉट बी निगेटिव, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स निगेटिव नहीं होगा। सो नंबर ऑफ वर्कर्स इन सेकेंड केस, नंबर ऑफ डेज इन सेकेंड केस इज इक्वल टू 25 डेज। मतलब सेकेंड केस में जब 4 लेबर छोड़ रहा है तो 25 दिन में काम खत्म होगा। वही अगर नहीं छोड़ता, 150 वर्कर्स डेली काम करता, तो इससे 8 दिन कम लगता, 17 दिन लगता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन समझिएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ए मैन अरेंजेज टू पे ऑफ ए डेप्ट ऑफ रुपीज 36,000 बाय 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स which form an AP. When 30 of the installments are paid, he flies away and refuses to pay the rest, leaving 1/3 of the debt unpaid. Find the value of the first installment. समझिएगा क्वेश्चन को। 36,000 वो डेप्ट लिया, जब डेप्ट लिया तो वो बोला कि हम 40 इंस्टॉलमेंट में हर एक इंस्टॉलमेंट एपी में होगा, मतलब बढ़ते जाए सर्टेन अमाउंट से। तो 40 इंस्टॉलमेंट इन एपी उसको चुका देगा, पे कर देगा 36,000। किसी कारण से 30 इंस्टॉलमेंट तक एपी में ही 30 इंस्टॉलमेंट तक वो पे करते चला गया। 30 के बाद वो पे करना बंद कर दिया। तो 30 इंस्टॉलमेंट में तक जो पे किया, उसके बाद उसको टोटल अमाउंट का 1/3 अनपेड रहा, वो पे नहीं किया। मतलब कितना, 36,000 का 1/3 12,000 रुपीज वो पे नहीं किया। 30 इंस्टॉलमेंट में वो 24,000 पे किया, तो 12,000 अनपेड रहा। तो कहता है कि पहला इंस्टॉलमेंट कितना रुपये का। इंस्टॉलमेंट एपी में है, तो एपी में जब है कोई भी टर्म, तो आपको 2 चीज चाहिए, ए और डी। तो ए और डी निकालने के लिए 2 कंडीशन चाहिए, 2 कंडीशन दिया हुआ है, दोनों कंडीशन को देख लीजिए। लेट ए बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज फर्स्ट टर्म, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, मतलब जितना से वो अमाउंट बढ़ाता है, इंक्रीज इन अमाउंट। अगर वो 40 इंस्टॉलमेंट में देता, एपी में 40 इंस्टॉलमेंट में देता, तो 36,000 ही देता। तो 40 इंस्टॉलमेंट में वो देता तो 36,000 देता। 40 इंस्टॉलमेंट पहला इंस्टॉलमेंट ए होगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट ए प्लस डी होगा, तीसरा इंस्टॉलमेंट ए प्लस 2d होगा, एंड सो ऑन। तो मतलब द इंस्टॉलमेंट्स आर इन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी, एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज 40। एस 40 इक्वल टू इसका सम क्या हो जाएगा, n/2 वाला फॉर्मूला लगाने पर 40/2, 2 इंटू ए
प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। हमारा एम है कि ए और डी के बीच में दो इक्वेशन निकाल लेना। ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 22A प्लस 39D बराबर 36,000। 20 को उधर कर दीजिए और 2A प्लस 39D इज इक्वल टू 1800। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आइए अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट्स, ये रह जाएगा 24,000। 36,000 माइनस 1/3 ऑफ 36,000, क्योंकि 1/3 बच जाता है, तो ये बराबर आ जाएगा 24,000। 24,000 मतलब क्या हो गया, S30 इज इक्वल टू 24,000। वो इंस्टॉलमेंट वही है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था वही इंस्टॉलमेंट है, वही उसी रेट से बढ़ा रहा है। तो 30 का वही पहला ए डी, तो 30/2 इसका सम 2A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, ये सम हो गया इक्वल टू 24,000। और 15 इंटू 2A प्लस 29D इज इक्वल टू 24,000 और 2A प्लस 29D इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाई 15, ये आ जाएगा आपको 1600। और 2A प्लस 29D इज इक्वल टू 1600। हम पहले ही बता चुके हैं कि AP है, तो AP के लिए हमको A और D चाहिए। A और D के लिए दो अननोन, तो दो इक्वेशन, हमारा इक्वेशन 1 मिल गया और इक्वेशन 2 मिल गया। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, 2A प्लस 39D इज इक्वल टू 1800। इक्वेशन सेकेंड है 2A प्लस 29D इज इक्वल टू 1600। सोल्व कीजिए, माइनस माइनस माइनस, 2A 2A कैंसिल, ये 10D इज इक्वल टू आ गया 200 और D इज इक्वल टू 20। मतलब हर एक बार वो 20-20 रुपया बढ़ाता है। पुट डी, हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है, पुट डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2A प्लस 39D इज इक्वल टू 1800। तो 2A प्लस 39 इंटू 20 इज इक्वल टू 1800 और 2A इज इक्वल टू 1800 माइनस 780 और A इज इक्वल टू, मतलब उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो था 510 रुपीज। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 510 रुपीज। यही दिस इज द आंसर, यही पूछ रहा था। और हर एक बार वो 20 रुपया बढ़ाता है। इस तरह से सवाल बन गया। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम ऑफ AP खत्म हो गया। आपको सम ऑफ n टर्म्स AP खत्म हो गया है। अब आप लोग बुक से बनाइए उसको पूरे को। थैंक्स, इतना बनाइए ठीक से।